बेशक हर चीज इसकी निगाह में है। सिवाय अल्लाह के तुम्हारा कौन सा लश्कर है जो तुम्हारी मदद कर सके। काफिर तो सरासर धोखे ही में है। अगर अल्लाह ताला अपनी रोजी रोक ले तो बताओ कौन है जो फिर तुम्हें रोजी देगा। बल्कि काफिर तो सरकशी और बिदकने पर अड़ गए हैं। अच्छा वो शख्स ज्यादा हिदायत वाला है जो अपने मुंह के बल औंधा होकर चले, या वो जो सीधा पैरों के बल राह रास्त पर चला हो। कह दीजिए कि वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे कान, आंखें और दिल बनाए। तुम बहुत ही कम शुक्रगुजारी करते हो। कह दीजिए कि वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैला दिया और इसकी तरफ से तुम इकट्ठे किए जाओगे। काफिर पूछते हैं कि वो वादा कब जाहिर होगा, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। आप कह दीजिए कि इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही को है, मैं तो सिर्फ खुले तौर पर आगाह कर देने वाला हूँ। जब ये लोग इस वादे को करीब तर पालेंगे, इस वक्त इन काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और कह दिया जाएगा कि यही है जिसे तुम तलब किया करते थे। आप कह दीजिए, अच्छा अगर मुझे और मेरे साथियों को अल्लाह हलाक कर दे या हम पर रहम करे, बहर सूरत ये तो बताओ कि काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा। आप कह दीजिए कि वही रहमान है, हम तो इस पर ईमान ला चुके और इसी पर हमारा भरोसा है। तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा कि सही गुमराही में कौन है। आप कह दीजिए कि अच्छा ये तो बताओ, अगर तुम्हारे पीने का पानी जमीन में उतर जाए तो कौन है जो तुम्हारे लिए निथरा हुआ पानी लाए। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नून कलम की और जो कुछ लिखने वाले लिखते हैं उसकी कसम कि ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने परवरदिगार के फजल से दीवाने नहीं हो और बेशक तुम्हारे लिए बेइंतहा अजर है और यकीनन तुम अखलाक के आला मर्तबे पर हो। सो अनकरीब तुम भी देख लोगे और ये काफिर भी देख लेंगे कि तुम में से कौन दीवाना है। तहकीक तुम्हारा परवरदिगार उसको भी खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटक गया और उनको भी खूब जानता है जो सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। तो तुम झुटलाने वालों का कहा न मानना। ये लोग चाहते हैं कि तुम नरमी इख्तियार करो तो ये भी नर्म हो जाएं और किसी ऐसे शख्स के कहे में न आ जाना जो बहुत कस्में खाने वाला है, जलील है, शरारत से इशारे करने वाला, लगाई बुझाई करने वाला, माल देने में बड़ा बखील, हद से बढ़ा हुआ बदकार, सख्त खू और इसके अलावा बदजात है। इस सबब से कि माल और बेटे रखता है। जब उसको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहता है कि ये अगले लोगों के अफसाने हैं, हम अनकरीब इसकी ऊंची नाक पर दाग लगाएंगे। हमने इन लोगों की उसी तरह आजमाइश की है जिस तरह बाग वालों की आजमाइश की थी, जब उन्होंने कस्में खा खा कर कहा कि